आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत की एक परफेक्ट थाली, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें वही चीज़ें डाली हैं जो व्रत में खाई जा सकती हैं, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट नमकीन बनाते हैं। इसे आप वैसे भी अलग से खा सकते हैं कभी भी, और ये बहुत ही एनर्जी देने वाला है। तो सबसे पहले एक पैन में, जो मोटे तले का होना चाहिए, घी गरम करते हैं। इसमें काजू, साथ में बादाम भी डाल देंगे और एकदम मीडियम लो फ्लेम पर इसे बहुत धीरे धीरे सिकने देंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, इसे एकदम आराम से ही सिकने दें। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तब मैं इसे निकाल लेती हूँ। किशमिश को पकने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए काजू बादाम निकाल करके और किशमिश डाल करके तुरंत ही इन्हें रोस्ट कर लिया है। तो ये भी तैयार हो गए हैं। अब हमें अपने मखाने भी रोस्ट करने हैं। मखाने को सेकने में टाइम लगेगा और इसे भी धीमी आंच में ही सेकना है। तो चलाते हुए आराम से इसे धीमी धीमी आंच में बचे हुए घी में पकने देंगे। जब मखाना पक जाएगा, तब अगर हम इसे इस तरह से उंगलियों के बीच में तोड़ेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे मखाने भी सिक गए हैं। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों में हम कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ में व्रत वाला नमक इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। क्योंकि ये व्रत की चीज़ें हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मसाले कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो बस इस तरह से ये हमारे एनर्जी से भरा हुआ फलाहारी नमकीन तैयार हो गया है। अब हम एक सब्जी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को काट लिया है, टमाटर काट लिए हैं, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च, जीरा, व्रत का नमक और काली मिर्च। कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, इसमें जीरे चटका लिए हैं। अब कटे हुए टमाटर डाल लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में कटी हुई हरी मिर्च, नमक, ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं, और काली मिर्च डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर को पकने देंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे, तब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू के छोटे टुकड़ों को काट करके इसमें डाल दिया है। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची कुछ भी नहीं डाल रही है, क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स कर ले, तब इसमें गर्म पानी ऐड कर दें और इसे धीमी आंच पे पकने दें। साथ में इसमें हम हरा धनिया भी डाल लेंगे और जब अच्छी तरह से सब्जी पक जाए, तो बस सब्जी तैयार हो गई है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। क्योंकि ये व्रत की है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। एकदम सिंपल थाली बना रहे हैं। तो सब्जी तैयार हो गई है। ऊपर से आप हरा धनिया डाल लीजिए और एकदम परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल सिंपल होती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब हमें साबूदाने की पूड़ियाँ बनानी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी साबूदाने को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये सिकने लगते हैं तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है और इसमें से हल्की सी चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है धीमी आंच पर। और जब ये सेक लेंगे, उसके बाद इन्हें ठंडा होने देंगे। तो 15 से 20 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे, तब हमें इसे मिक्सर में पीस करके आटा बना लेना है। ये बहुत ही सिंपल फलाहारी आटा है, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। इससे आप पकौड़ी, पूड़ी, पराठे कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए एकदम बारीक पिस गया है। आप चाहें तो इसे छान भी लें। अब इस आटे को एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है और देखिए एकदम महीन पिसा है, जैसा हमें आटा चाहिए होता है। अब इसमें हम नमक, हरी धनिया डाल करके एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे।
ये एकदम वैसा ही लग जाता है जैसे आटा का डो हम तैयार करते हैं। कुछ ही देर में इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल करके हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और पूड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके छोटे छोटे पेड़े लेंगे और इसमें घी ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये बेलन में चिपक जाएगा। तो इसमें बेलन में भी घी लगा लिया है और पेड़े में भी घी लगा लिया है। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बेल करके तैयार कर लेंगे। ये आसानी से ही बिल जाएंगी। अगर आपको ये शेप में अच्छी ना लगे, बीच से साइड से कटी हुई है, तो हम इसे इस कटोरी से काट करके एक अच्छा सा शेप दे लेंगे। इस तरह से हमारी पूड़ी बन करके तैयार हो गई। इसी तरह से एक एक करके मैंने सारी पूड़ी तैयार कर ली है और कढ़ाई में घी भी गरम कर लिया है। तो बस जैसे पूड़ियाँ सेकते हैं उसी तरह से हम ये पूड़ियाँ सेक देंगे। इसे सेकते समय गैस को मीडियम ही रखें। आप चाहें तो दो दो पूड़ियाँ एक साथ सेक सकते हैं और ये इस तरह से वाइट ही दिखती है सिकने के बाद भी, क्योंकि साबूदाना वाइट होता है तो उसी कलर की पूड़ियाँ बनती हैं। तो इस तरह से ये पूड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं और हमारी